हल्का सा बादल हुआ, सिर्फ 4 बूंदें जिसको कहते हैं ना गिरना, सिर्फ वो गिरी, लेकिन मौसम बहुत अच्छा हो गया। कहीं ना कहीं बादल बरसा होगा हल्का फुल्का सा, और शाम का मौसम बहुत अच्छा हो गया है। देखिए, जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करती हूँ ना, आप अगर उतना भी अप्लाई कर लेंगे ना अपने पौधों में, तो ये मैं गारंटी दे रही हूँ, आप कर यकीन मानिएगा, आपके यहाँ किसी भी तरीके की फूल की कमी नहीं होगी, ना ही फल की कमी होगी, ना ही सब्जियों की कमी होगी, अगर आप सही पॉट, मिट्टी और जगह दे रहे हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं डायरेक्ट मैसेज करके कि मैम एप्सम सॉल्ट डाल सकते हैं आप अपने पौधों में, पौधा मर रहा है, हमने वीडियोस देखे हैं कि पौधा मतलब सर्वाइव कर जाता है। मैंने मेरे आज तक के 24 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस में कभी भी एप्सम सॉल्ट नहीं डाला है। यकीन मानिए, मैंने नाम भी पहली बार लॉकडाउन में सुना था, जब यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया था कि इस नाम की भी कोई चीज़ आती है। उससे पहले मैंने कभी भी नहीं सुना था। फिर देखिए, मैं अपने गुरुओं का जो भी मुझे मिले उनका मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मैं वैसे तो देखिए हमेशा से ही नेचुरल गार्डनिंग करती थी, लेकिन उनसे सीखकर जो चीज़ें मैं जितना मैं प्रकृति को समझ पाई ना, मतलब मेरे अंदर वो भाव आ गए हैं कि मुझे लगता है कि अगर आप केमिकल की एक भी बूंद अगर अपनी मिट्टी में डाल रहे हैं तो अरबों खरबों की संख्या में मिट्टी में रहने वाले जीवों को मार रहे हैं। और ये चीज़ मैंने प्रैक्टिस की है, तो उसके रिज़ल्ट भी मुझे प्रकृति भर भर के बहुत आशीर्वाद के रूप में दे रही है। मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ कि मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा नहीं करनी होती है, सिर्फ सीज़न आने पर मैं सही मिट्टी बना के पौधों को दे देती हूँ और उसके बाद मेरा गार्डन खिलता रहता है। दो टाइम पर मेरे यहाँ बहुत काम रहता है। एक तो देखिए सर्दियों की स्टार्टिंग में और एक गर्मियों की स्टार्टिंग में। दो टाइम ऐसा होता है जब मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। गार्डन में टाइम बिल्कुल नहीं रहता है, 2 घंटा तो आराम से निकल जाता है, मिट्टी निकालना, वापस भरना, पौधा लगाना। और ये सेम काम मेरा सर्दी गर्मी दोनों में होता है स्टार्टिंग में। उसके बाद मैं 2-3 महीने आराम करती हूँ और स्लोगन में बोलती भी हूँ, समय पर बोना और आराम घर जाकर सोना। वो इसीलिए है कि सही टाइम पर किया गया कार्य आपको डेफिनेटली सफलता दिलाएगा ही दिलाएगा। तो देखिए, एप्सम सॉल्ट मैंने कभी यूज़ नहीं किया और मैंने पूछा भी एक्सपर्ट से, तो उनका पहला ही क्वेश्चन था ये केमिकल होता है। उसके बाद मैंने कभी नाम भी नहीं लिया इसका अपनी ज़बान पर। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आपका गार्डन है, आपके पौधे हैं, आपकी मिट्टी है, आप जैसा चाहे उसको ट्रीट कर सकते हैं। बट प्रकृति का आपको ऐसा आशीर्वाद चाहिए ना कि आप जितना बीज डाल रहे हैं वो जर्मिनेट हो, तो आपको केमिकल को छोड़ना पड़ेगा। यकीन मानिए, भगवान की कृपा बरसेगी, जो आप कटिंग लगाएंगे वो लगेगी, जो आप बीज लगाएंगे वो लगेगी, और पौधा आपके यहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं मांगेगा, अपने आप ही चलता रहेगा। और ये देखिए, मेरे यहाँ भी पौधे ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है। अभी 1 दिन के लिए गई थी, सिर्फ 1.5 दिन के लिए कहूँगी। सुबह पानी लगा कर गई थी, अगले दिन दोपहर में वापस आ गई थी। और ये देखिए, 1.5 दिन में ही मेरा डैंथस का कितना हेल्दी प्लांट था, जिसमें देखिए कितने सारे शूट्स निकल रहे थे, और एकदम से ख़राब हो गया है। गनीमत है मैंने इसके बीज बना लिए हैं, कटिंग भी लगा ली हैं, तो कोई मुझे ऐसे वो नहीं है। बट हाँ, कोई भी पौधा आपको छोड़कर जाता है, मेरा 2 साल पुराना पौधा है, छोड़कर जाता है तो बहुत दुख होता है। पर अगेन, प्रकृति है, जिसको जाना है वो जाएगा, जिसको रहना है वो रहेगा। तो भाई, मैं तो जो भी चीज़ सीख रही हूँ अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस में, सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ, और बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, नेचुरल तरीके से बागवानी करके देखिए, आप प्रकृति का आशीर्वाद भी पाएंगे और प्रकृति की रक्षा थोड़ी बहुत कर पाएंगे अपने लेवल पर। तो जुड़े रहिएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो। और प्लीज़, केमिकल किसी भी चीज़ के बारे में मुझसे मत पूछा करिए प्लीज़, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी बात पर यकीन करके देखिए, डेफिनेटली मिरेकल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।